आज अगर तुम किसी से पूछो शिवलिंग क्या है, तो ज्यादातर लोग या तो असहज हो जाते हैं या हंसकर बात टाल देते हैं, या फिर बहुत आत्मविश्वास से कहते हैं वो तो गुप्तांग का प्रतीक है। और यहीं से सबसे बड़ा पतन शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ अज्ञान नहीं है, यह अपने ही ज्ञान को अपमानित करने की आदत है। शिवलिंग को गुप्तांग कहना सिर्फ एक गलत व्याख्या नहीं है, यह उस सोच का परिणाम है जिसने हजारों साल पुराने दर्शन को आधी अधूरी समझ से जज कर लिया। आज ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि यह विषय मजाक नहीं है, यह किसी धर्म को नीचा दिखाने का विषय भी नहीं है, यह सच को वापस उसके मूल स्थान पर रखने का प्रयास है। और हो सकता है यह सच जानने के बाद कुछ लोग सच में शर्मिंदा हों, लेकिन इसलिए नहीं कि शिवलिंग कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि हमने उसे कितना गलत समझा। सबसे पहले एक सवाल, अगर शिवलिंग सच में सिर्फ गुप्तांग का प्रतीक होता तो क्या दुनिया की सबसे गहरी दार्शनिक परंपराएं हों उसी को ब्रह्मांड का केंद्र मानती? क्या वेद, उपनिषद, तंत्र, आगम सभी एक ही चीज को इतनी गंभीरता से लेते? या क्या करोड़ों लोग हजारों सालों से किसी अश्लील प्रतीक के सामने ध्यान, तप और साधना करते? सिर्फ यह सवाल ही पूरी कहानी को हिला देता है। असल समस्या यह है कि हम शब्दों को उनकी सतह से पढ़ते हैं, उनकी जड़ से नहीं। लिंग शब्द का मतलब आज के समय में गलत संदर्भ में लिया जाता है, लेकिन प्राचीन भारत में लिंग का अर्थ था चिन्ह, संकेत, पहचान, आधार, जिससे किसी चीज को जाना जाए। अब जरा ध्यान दो, हम कहते हैं धुआं आग का लिंग है, मतलब धुआं देखकर आग का अस्तित्व जाना जाता है। हम कहते हैं लक्षण बीमारी का लिंग है, तो जब लिंग का मतलब संकेत या पहचान है तो शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव की पहचान। अब यहां सवाल उठता है, शिव कौन है? अगर तुम शिव को एक इंसान समझते हो तो तुम पहले ही गलत दिशा में हो। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई देवता नहीं है जिसका कोई जन्मदिन हो। शिव का अर्थ है जो बदलता नहीं, जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। शिव का अर्थ है चेतना। अब सोचो, चेतना की कोई आकृति होती है, कोई रंग, कोई लिंग? नहीं। तो फिर शिव को दर्शाने के लिए क्या किया जाए? यहीं से शिवलिंग का विचार पैदा हुआ। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, वह एक निराकार का प्रतीक है, एक ऐसा रूप जो यह याद दिलाए कि परम सत्य रूपों से परे है। अब यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग हमेशा योनि में स्थित दिखाया जाता है, और यहीं से आधुनिक दिमाग गंदी व्याख्या शुरू करता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। योनि शब्द का अर्थ आज सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन मूल अर्थ है स्रोत, उद्गम, आधार, जहां से कुछ उत्पन्न होता है। तो शिवलिंग और योनि का अर्थ हुआ चेतना और प्रकृति का मिलन, पुरुष और स्त्री नहीं, गुप्तांग नहीं, बल्कि स्थिर और गतिशील का मिलन, आकाश और धरती का मिलन, शून्य और सृजन का मिलन। यही सृष्टि का मूल सिद्धांत है। अब सोचो, क्या यह अश्लील है या यह सबसे पवित्र विचारों में से एक है? असल में समस्या शिवलिंग में नहीं है, समस्या हमारी नजर में है। हमने शरीर को देखा और चेतना को भूल गए, हमने आकृति देखी और अर्थ को खो दिया। यही कारण है कि आज के समय में कुछ लोग शिवलिंग का मजाक बनाते हैं और कुछ लोग उसे बचाने के नाम पर अंधभक्ति में चले जाते हैं, जबकि दोनों ही सच से दूर हैं। सच न तो अपमान में है, न ही अंधश्रद्धा में, सच समझ में है। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, शिवलिंग को गुप्तांग कहना असल में पश्चिमी सोच का असर है, जहां हर प्रतीक को यौन दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन भारत की परंपरा में यौन और अश्लीलता एक चीज नहीं थे। यौन ऊर्जा को चेतना का हिस्सा माना गया, उसे दबाया नहीं गया, उसे समझा गया। और शिव उसी समझ का चरम है। शिव न भोग के विरोधी हैं, न भोग में फंसे हुए। शिव वह अवस्था है जहां ऊर्जा जागरूकता में बदल जाती है। तो शिवलिंग उस जागरूकता का प्रतीक है, न कि शरीर के किसी अंग का। यह समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रतीकों को गलत समझते हैं तो हम अपने ही इतिहास से कट जाते हैं, और जब समाज अपने प्रतीकों से कट जाता है तो वह या तो उन्हें गाली देता है या उन्हें मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछता है। दोनों ही स्थितियां ज्ञान का अपमान है। इस पहले भाग में मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक बात अपने साथ रखो, शिवलिंग को आंखों से मत देखो, उसे अर्थ से देखो। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि शिवलिंग की आकृति ऐसी ही क्यों है, क्यों वह गोल है, क्यों वह स्थिर है, और क्यों उसे अनादि कहा जाता है। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो लोग शिवलिंग को गुप्तांग कहते हैं वे सिर्फ अज्ञानी नहीं हैं,
वे अपने ही दर्शन से कटे हुए हैं, और यही कटाव किसी मजाक से नहीं, समझ से ही ठीक होता है। अब दूसरे हिस्से में हमें उस सवाल तक जाना होगा जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। तो अगर शिवलिंग कोई गुप्तांग नहीं है, तो फिर उसकी आकृति ऐसी क्यों है? क्यों वह खड़ा हुआ दिखाई देता है? क्यों वह गोल है? क्यों उसे न तो पूरी तरह मानव रूप दिया गया, न ही किसी जानवर का? यहीं पर सतही सोच सबसे पहले फिसलती है, क्योंकि जो आंखें सिर्फ शरीर देखना जानती हैं, वे हर आकृति में वही ढूंढती हैं जो उनके मन में पहले से भरा है। लेकिन दर्शन आकृति से नहीं, आकृति के पीछे के गणित से समझा जाता है। सबसे पहले समझो, शिवलिंग का रूप मानव शरीर से लिया ही नहीं गया। वह किसी अंग की नकल नहीं है, वह एक कॉस्मिक सिंबलवत है। प्राचीन भारत में जब किसी सत्य को शब्दों में बांधना संभव नहीं होता था, तो उसे ज्यामिति में रखा जाता था। इसलिए हमारे मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, वे रौनक ज्योमेट्रिक टेक्स्ट बुक रहा है। शिवलिंग भी ऐसा ही एक टेक्स्ट है, जो आकार में लिखा गया है, शब्दों में नहीं। अब ध्यान दो, शिवलिंग का मूल आकार एक एलिप्टिकल सिलेंडर जैसा होता है, न पूरी तरह गोल, न पूरी तरह सीधा। यह आकृति प्रकृति में कहां से दिखती है? बीज में, अंडे में, ग्रहों की गति में, आकाश गंगाओं में। हर जगह जहां जीवन संभावना की अवस्था में होता है, वहां यही आकृति मिलती है। यह आकृति दर्शाती है अव्यक्त से व्यक्त की ओर जाने की प्रक्रिया। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर शिवलिंग किसी गुप्तांग का प्रतीक होता तो वह परिवर्तनशील होता, लेकिन शिवलिंग हमेशा ईडी को स्थिर खातिर दिखाया जाता है। कोई गति नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई क्रिया नहीं, केवल उपस्थिति। यही सबसे बड़ा संकेत है कि इसका संबंध भोग से नहीं, स्थिति से है। अब जरा यह सोचो, अगर किसी संस्कृति को यौन प्रतीक पूजा ही करनी होती, तो वह उसे छुपाती क्यों? उसे गर्भगृह के अंधेरे में क्यों रखती? उसे शांति, मौन और ध्यान से क्यों जोड़ती? यौन ऊर्जा तो उत्सव, शोर और बाहरी अभिव्यक्ति से जुड़ी होती है, लेकिन शिवलिंग पूरी तरह अंतर्मुखी बात है। वह तुम्हें बाहर नहीं ले जाता, वह तुम्हें भीतर खींचता है। अब बात करते हैं योनि के साथ उसके संबंध की। योनि शब्द ने आज बहुत सीमित अर्थ ले लिया है, लेकिन मूल संस्कृत में योनि का अर्थ है गर्भ, स्रोत, आधार, जिसमें कुछ प्रकट होता है। तो जब शिवलिंग योनि में स्थित होता है, तो वह कोई शारीरिक क्रिया नहीं दर्शाता, वह दर्शाता है चेतना का प्रकृति में उतरना। ये वही विचार है जो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के रूप में आता है। पुरुष साक्षी, प्रकृति क्रिया। लेकिन यहां पुरुष कोई पुरुष नहीं है, यह चेतना है, और प्रकृति कोई स्त्री नहीं है, यह ऊर्जा है। शिवलिंग और योनि इसी मिलन का प्रतीक है। अब एक और गहरी बात, शिवलिंग की ऊपरी सतह अक्सर गोल होती है। यह गोलाई दर्शाती है अनंतता, कोई कोना नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, और नीचे का भाग भूमि में स्थिर होता है। मतलब जो अनंत है वह धरती पर भी टिका है। यही कारण है कि शिव को स्थाणु कहा गया, जो अचल है। अब यहां पर लोग एक और गलती करते हैं, वे कहते हैं अगर यह निराकार का प्रतीक है तो इसे रूप क्यों दिया गया? इसका उत्तर बहुत सीधा है, मानव मन बिना किसी आधार के अनंत को पकड़ नहीं सकता, इसलिए प्रतीक बनाए गए। लेकिन प्रतीक को सच मान लेना या प्रतीक का मजाक बनाना, दोनों ही मूर्खता है। प्रतीक सीढ़ी की तरह होता है, उस पर चढ़ना होता है, उसे सिर पर नहीं उठाना होता। शिवलिंग उसी सीढ़ी का पहला पायदान है। वह कहता है रूप से परे जाओ, लेकिन आधुनिक दिमाग रूप में ही अटक गया, और फिर वही दिमाग या तो उसे गुप्तांग कहता है या फिर पत्थर मानकर बस दूध चढ़ाता रहता है। दोनों ही स्थितियों में समझ गायब है। अब एक ऐतिहासिक तथ्य भी जान लो, शिवलिंग की पूजा मूर्ति पूजा से पहले की है। यह आदिम काल से चला आ रहा प्रतीक है। जब मानव ने आकाश की ओर देखना शुरू किया, जब उसने सृष्टि के रहस्य पर पहली बार प्रश्न उठाया, तब यह प्रतीक जन्मा। यह किसी राजा की कल्पना नहीं थी, यह किसी पुरोहित की चाल नहीं थी, यह चेतना की खोज का प्रारंभिक चिन्ह था। अब सोचो, इतनी गहरी परंपरा को सिर्फ एक अश्लील व्याख्या में समेट देना कितनी बड़ी बौद्धिक आलस्य है। और यह आलस्य आज सोशल मीडिया पर ज्ञान की तरह परोसा जा रहा है। इसलिए यह विषय बहस का नहीं है, यह समझ का है। दूसरे हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है, शिवलिंग की आकृति शरीर से नहीं, ब्रह्मांड से ली गई है। और जो व्यक्ति इसे गुप्तांग कहता है, वह अनजाने में अपने ही दर्शन को अपने ही स्तर तक गिरा देता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे औपनिवेशिक सोच
और आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने इस प्रतीक को गलत ढंग से समझाया। और क्यों यह भ्रम आज इतना गहरा हो चुका है कि सच सुनकर लोग असहज हो जाते हैं। क्योंकि जब अज्ञान सामान्य हो जाता है तो ज्ञान सुविधाजनक लगता है। अब तीसरे हिस्से में हमें उस जगह पहुंचना होगा जहां से यह पूरा भ्रम फैलना शुरू हुआ। क्योंकि कोई भी परंपरा अचानक गलत नहीं समझी जाती। उसके पीछे इतिहास होता है, राजनीति होती, और सबसे ज्यादा जरिए की ताकत होती है। शिवलिंग को गुप्तांग समझने की सोच भारत में जन्मी सोच नहीं है। ये बात सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे, कुछ लोग असहज होंगे, लेकिन सच यही है। यह भ्रम औपनिवेशिक काल में गहराया। जब यूरोपियन विद्वान भारत आए तो वे अपने साथ एक खास दृष्टि लेकर आए। एक ऐसी दृष्टि जो हर प्रतीक को या तो मूर्ति पूजा मानती थी या यौन संकेत। क्योंकि उस समय पश्चिमी सोच में धर्म और शरीर एक दूसरे के विरोधी थे। जहां शरीर था वहां पवित्रता नहीं मानी जाती थी, जहां पवित्रता थी वहां शरीर को दबाया जाता था। लेकिन भारतीय दर्शन इस विभाजन को नहीं मानता। यहां शरीर पाप नहीं है, यहां शरीर साधना का माध्यम है। और यही अंतर समझ में नहीं आया। जब यूरोपियन लेखकों ने शिवलिंग को देखा तो उन्होंने उसे अपने सांस्कृतिक चश्मे से देखा, और उस चश्मे में जो खड़ा गोलाकार प्रतीक था वह सिर्फ एक ही चीज बन सकता था, यौन संकेत। उन्होंने ये नहीं पूछा कि यह प्रतीक किस संदर्भ में पूजा जाता है, किस वातावरण में रखा जाता है, और किस मानसिक अवस्था में इसके सामने बैठा जाता है। उन्होंने सिर्फ देखा और निष्कर्ष निकाल लिया। और दुर्भाग्य से हमने वही निष्कर्ष बिना सवाल किए अपना लिया। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। क्योंकि जब कोई समाज दूसरों की व्याख्या को अपने सत्य से ऊपर रख देता है तो वह धीरे धीरे अपने प्रतीकों से शर्माने लगता है। आज वही हो रहा है। आज का शिक्षित युवा या तो शिवलिंग का मजाक उड़ाता है या फिर उसे डिफेंड करता है बिना समझे। दोनों ही प्रतिक्रियाएं ज्ञान से जन्म लेती हैं। अब जरा सोचो, अगर शिवलिंग वाकई यौन प्रतीक होता तो उसकी पूजा इतनी नियंत्रित, इतनी मौन, इतनी अनुशासित क्यों होती? क्यों वहां ब्रह्मचर्य, संयम और ध्यान पर जोर दिया जाता? क्यों वहां मन को शांत करने की बात होती, ना कि उत्तेजित करने की? कोई भी संस्कृति यौन प्रतीकों के साथ इतना मौन नहीं रखती। यौन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बाह्य अभिव्यक्ति चाहती है, लेकिन शिवलिंग की साधना अंतर्मुखी है। वह बाहर नहीं ले जाती, वह भीतर ले जाती है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह प्रतीक यौन नहीं है। अब यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। भारत में शिवलिंग की पूजा कभी भी सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रही। सबसे गहरी साधनाएं इसी प्रतीक के चारों ओर बनी। तंत्र, योग, ध्यान, तीनों में शिवलिंग एक केंद्रीय प्रतीक है। क्या कोई भी परंपरा जिसका उद्देश्य चेतना को ऊंचा उठाना हो वह किसी अश्लील प्रतीक को अपना केंद्र बनाएगी? यह सवाल सारी बहस को खत्म कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि हम सवाल पूछते नहीं। हम या तो हंस लेते हैं या भड़क जाते हैं, और सच इन दोनों से हमेशा दूर रहता है। अब एक और ऐतिहासिक बिंदु। शिवलिंग को गुप्तांग बताने वाली व्याख्याएं ज्यादातर 19वीं सदी के लेखों में मिलती हैं। उससे पहले के भारतीय ग्रंथों में ऐसी व्याख्या लगभग नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस समय लिंग और योनि को अश्लील शब्द नहीं माना जाता था। वे दार्शनिक शब्द थे। समस्या तब आई जब भाषा बदली और शब्दों का संदर्भ खो गया। जब लिंग शब्द सिर्फ शरीर तक सीमित हो गया तो शिवलिंग भी उसी दायरे में खींच लिया गया। ये भाषा का पतन था, दर्शन का नहीं। और जब भाषा गिरती है तो विचार भी गिरते हैं। यही आज हम देख रहे हैं। आज के समय में शिवलिंग को लेकर बहस क्यों होती है? क्योंकि हम अपने प्रतीकों को उनकी ऊंचाई से नहीं, अपने स्तर से माप रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने स्तर से मापता है वह हमेशा सीमित निष्कर्ष पर पहुंचता है। यार, ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, या ये कहने के लिए है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो उसे मजाक मत बनाओ, और अगर तुम किसी चीज की पूजा करते हो तो उसे अंधभक्ति से मत बचाओ। समझो, क्योंकि समझ ही एकमात्र चीज है जो परंपरा को जीवित रखती है। वरना परंपरा या तो कट्टरता बन जाती है या मजाक। तीसरे हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है, शिवलिंग का अपमान किसी मूर्ति का अपमान नहीं है, यह अपनी ही बौद्धिक जड़ों से कट जाना। और जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो फिर हम दूसरों की व्याख्या पर जीते हैं।
अगले हिस्से में हम ये समझेंगे कि शिवलिंग की पूजा असल में कैसे की जाती है, बाहरी कर्मकांड के स्तर पर नहीं बल्कि आंतरिक अर्थ के स्तर पर। और तब तुम्हें यह एहसास होगा कि शिवलिंग को समझना शिव को समझना नहीं है, ये खुद को थोड़ा और गहराई से समझने की शुरुआत है। अब चौथे हिस्से में हम उस सबसे जरूरी बिंदु पर आते हैं जहां बात बहस से निकलकर अनुभव पहा की तरफ जाती है, क्योंकि शिवलिंग को सिर्फ परिभाषाओं से नहीं समझा जा सकता, उसे समझा जाता है उसके सामने बैठकर। और यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। आज शिवलिंग की पूजा एक आदत बन चुकी है। जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाए और आगे बढ़ गए। लेकिन ये पूजा नहीं है, ये बस एक क्रिया है। शिवलिंग की असली पूजा कभी भी बाहरी कर्मकांड नहीं रही, वह आंतरिक संरेखणाव रही है। सबसे पहले यह समझो, शिवलिंग के सामने मंत्र इसलिए नहीं बोले जाते कि शिव को कुछ सुनाना है। शिव को कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। मंत्र इसलिए बोले जाते हैं ताकि मन की गति धीमी हो। शिवलिंग के सामने घंटियां इसलिए नहीं बजती कि शिव जाग जाए। शिव कभी सोते नहीं। घंटियां इसलिए बजती हैं ताकि दिमाग का शोर टूटे। शिवलिंग के सामने जल इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि शिव को प्यास है। जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जल शांत, प्रवाही और ठंडा होता है। वह मन को यह याद दिलाता है कि उसे भी वैसा ही होना है। अब जरा ध्यान दो, शिवलिंग के सामने तुमसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि तुम कुछ मांगो, कोई वरदान नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये बहुत अजीब लगता है आज के धार्मिक माहौल में, लेकिन शिवलिंग देने का प्रतीक नहीं है, वह होने का प्रतीक है। इसलिए शिव की पूजा में प्रार्थना नहीं होती, ध्यान होता है। यही कारण है कि शिव मंदिरों में एक अलग सी शांति होती है। वहां उत्सव कम होते हैं, वहां शोर कम होता है। और यह कोई संयोग नहीं है। शिवलिंग मन को बाहर नहीं ले जाता, वह मन को केंद्र की ओर खींचता है। अब समझो, यह गुप्तांग की पूजा क्यों नहीं हो सकती। गुप्तांग का संबंध उत्तेजना से है, क्रिया से है, बाहर की ओर बहने से है। लेकिन शिवलिंग की पूजा में हर चीज उलटी दिशा में जाती है। मन शांत होता है, सांस धीमी होती है, ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा को ऊपर उठाती है, नीचे नहीं गिराती। यही कारण है कि योग परंपरा में शिवलिंग को कुंडलिनी से जोड़ा गया। कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं है, वह ऊर्जा का अनुभव है जो रीढ़ के आधार से ऊपर की ओर उठता है। और शिवलिंग उस ऊपर उठने की याद दिलाने वाली आकृति है। अब एक बहुत गहरी बात, शिवलिंग के सामने अगर तुम बस खड़े रहो, कुछ न मांगो, कुछ न सोचो, तो भी वह काम करता है। क्यों? क्योंकि वह प्रतीक मन को स्थिरता सिखाता है। वह कहता है, रुको, आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज यही है, रुकना। हम भागते हैं, हम मांगते हैं, हम तुलना करते हैं, लेकिन शिव किसी दौड़ में नहीं है। और शिवलिंग तुम्हें उसी अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है। अब समझो क्यों शिवलिंग को अंधेरे गर्भगृह में रखा जाता है। यह अंधेरा कोई नकारात्मक चीज नहीं है, यह बाहरी दुनिया का अभाव है। जब रोशनी कम होती है तो आंखें बाहर नहीं भटकती, और जब आंखें बाहर नहीं भटकती तो ध्यान भीतर जाने लगता है। यह पूरी व्यवस्था ध्यान के लिए बनाई गई है, न कि किसी यौन प्रतीक की पूजा के लिए। अब सोचो, अगर शिवलिंग सच में गुप्तांग का प्रतीक होता तो क्या उसकी पूजा इतनी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के साथ होती, या फिर वह सीधे खुले में उत्सव का केंद्र होता। सच्चाई बहुत साफ है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि देखने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य आज सबसे कम है। अब चौथे हिस्से की सबसे बड़ी बात सुनो, शिवलिंग किसी देवता की पूजा नहीं है, वह एक और स्थितियों की याद दिलाता है। वह स्थिति जहां मन स्थिर हो, जहां पहचान पिघल जाए, जहां तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ दो। इसीलिए शिव को भस्मधारी कहा गया। भस्म का अर्थ है जो बचा रहे जब सब जल जाए, और शिवलिंग उसी भस्म की आकृति है, स्थिर, सरल, अडिग। अब जरा खुद से पूछो, क्या यह अश्लील है, या ये इतना गहरा है कि सतही नजर को असहज कर देता है। क्योंकि अक्सर जो चीज हमें समझ नहीं आती उसे हम गलत कह देते हैं, और जो चीज हमसे ऊपर होती है उसे नीचे खींच लेते हैं। शिवलिंग के साथ ठीक यही हुआ। चौथे हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है, शिवलिंग को अगर तुम सिर्फ देख रहे हो तो तुम उसे कभी नहीं समझोगे, लेकिन अगर तुम उसके सामने थोड़ी देर चुप बैठ सको तो वह तुम्हें अपने बारे में कुछ सिखा देगा। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि आज के समय में इस समझ की जरूरत क्यों है, क्यों शिवलिंग को
सही अर्थ में समझना सिर्फ धर्म का विषय नहीं है, बल्कि मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य का विषय है। और क्यों? इस सच को जानकर शर्मिंदा होने वाले दरअसल शिव से नहीं, अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा होंगे। अब आखिरी हिस्सा, और शायद सबसे जरूरी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि शिवलिंग क्या है, सवाल ये है कि आश गेचो ए इस बॉय। आज हमें इसे सही अर्थ में समझने की जरूरत क्यों है। आज का इंसान दो चरम सीमाओं में जी रहा है। या तो वह हर चीज को मजाक, मीम और तंज में बदल देता है, या फिर वह हर सवाल को अपमान मानकर भड़क जाता है। समझ इन दोनों के बीच कहीं खो गई है, और शिवलिंग इस टूटे हुए मानसिक ढांचे का सबसे बड़ा शिकार बन गया है। एक तरफ लोग कहते हैं यह तो बस गुप्तांग है, लोग अंधविश्वास में पत्थर पूज रहे हैं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं इस पर सवाल करना ही अपराध है। लेकिन सच इन दोनों से दूर है। सच यह है कि शिवलिंग को गुप्तांग कहना अज्ञान है, और शिवलिंग को बिना समझे पूजना भी अधूरा है। दोनों ही स्थितियों में मन बंद है, और जहां मन बंद होता है वहां शिव नहीं होते, क्योंकि शिव खुलेपन का नाम है। अब सोचो, अगर कोई युवा आज शिवलिंग को लेकर असहज महसूस करता है तो उसकी गलती नहीं है। उसे यह कभी समझाया ही नहीं गया। उसे या तो डराया गया, या शर्मिंदा किया गया, या चुप करा दिया गया। और जब सवाल दबाए जाते हैं तो वे विकृत रूप में लौटते हैं। यही कारण है कि आज इतनी गलत व्याख्याएं चल रही हैं। लेकिन यह वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, यह कहने के लिए है कि अब समय है समझ को वापस लाने का। शिवलिंग को सही अर्थ में समझना धर्म बचाने का काम नहीं है, यह समझीन सिद्धाक बुद्धि बचाने डॉट का काम है। क्योंकि जब समाज अपने प्रतीकों को बिना समझे या तो गाली देता है या अंधश्रद्धा में बदल देता है, तो वह समाज धीरे धीरे सोचने की क्षमता खो देता है। और सोचने की क्षमता खोना किसी भी समाज का सबसे बड़ा पतन होता है। शिवलिंग तुमसे यह नहीं कहता कि तुम उसे पूजो, वह तुमसे यह कहता है रुको, देखो और समझो। वह तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ क्रिया नहीं है, स्थिति भी है, कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, चेतना भी हो। और यह याद दिलाना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम या तो शरीर में फंसे हैं या विचारों में। शिव इन दोनों से परे की अवस्था है, और शिवलिंग उसी परेपन का एक सरल शांत संकेत है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, अगर यह सब जानने के बाद भी कोई व्यक्ति शिवलिंग को सिर्फ गुप्तांग कहता है, तो क्या वह सच में शिव का अपमान कर रहा है, या वह अपनी ही सीमित समझ को जाहिर कर रहा है? और अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है लेकिन उसके अर्थ को जानने में रुचि नहीं रखता, तो क्या वह सच में शिव के करीब है, या वह बस आदत निभा रहा है? शिव आदत में नहीं है, शिव जागरूकता में है। इसीलिए इस पूरी श्रृंखला का एक ही उद्देश्य था, डर हटाना, शर्म हटाना और समझ को वापस लाना, ताकि अगली बार जब कोई शिवलिंग को लेकर मजाक करे तो तुम गुस्सा ना हो, तुम बस मुस्कुराकर कह सको तुम्हें अभी अर्थ नहीं मिला है। और जब कोई बिना समझे पूछता दिखे तो तुम उसे नीचा ना दिखाओ, तुम बस उसे सोचने के लिए थोड़ी जगह दे दो। यही शिव का मार्ग है, ना आक्रमण, ना बचाव, बस स्पष्टता। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर इसने तुम्हारी नजर को थोड़ा गहरा किया हो, तो इसे लाइक हो किया करना सिर्फ समर्थन नहीं है, ये उस तरह की बातचीत को आगे बढ़ाने का तरीका है जो शोर नहीं, समझ पैदा करती है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, संतुलित और बिना डर के सवाल पूछने वाली सामग्री के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब भावक करना सिर्फ एक चैनल ज्वाइन करना नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम भी अंधभक्ति और अंध आलोचना दोनों से आगे कुछ समझना चाहते हो। नीचे कमेंट में बस इतना बताओ, इस वीडियो के बाद शिवलिंग को लेकर तुम्हारी समझ में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? क्योंकि जब हम अपनी समझ साझा करते हैं तो हम सिर्फ बहस नहीं करते, हम संस्कृति को थोड़ा और परिपक्व बनाते हैं। और यही किसी भी सभ्यता का असली विकास होता है।